नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आगामी माह से बाबा रामदेवरा का मेला जैसलमेर के समीप प्रारंभ होने वाला है, लेकिन अभी से विभिन्न स्थानों से जतारों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में जतारू इन दिनों दोपहिया वाहनों पर सवार होकर इस मेले में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में लाखों की संख्या में जतारू पूरे देश से उमड़ते हैं। यह जतारू इन दिनों चित्तौड़गढ़ स्थित दुर्ग भी भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। सांवलिया जी भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके पश्चात यहां से वह बाबा रामदेवरा के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनके लिए नगर में भी आसपास कई स्थानों पर राम रसोड़े प्रारंभ हो चुके हैं। जबकि चित्तौड़गढ़ से लेकर बाबा रामदेवरा का जो मंदिर है वहां तक कई राम रसोड़े अब तक खोले जा चुके हैं एवं कई खोले जाने की तैयारी में हैं। चित्तौड़गढ़ से कई लोग पद यात्री के रूप में भी यहाँ से बाबा रामदेव के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर के समीप स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदेवरा का मेला आगामी माह से बीच पर प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए बड़ी संख्या में जतारों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। क्या कहाँ के लिए आप निकले पद यात्रा कई लोग इस मेले में भाग लेने के लिए पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं। और कब तक क्या पहुंच जाएंगे आप? 10 दिन में पहुंच जाएंगे। क्या मेला इसलिए जा रहे हैं या कोई मन्नत के लिए जा रहे हैं? मेला इसलिए। तो प्रतिदिन कितना किलोमीटर आप चल जाएंगे? 40, 45, 40, 50। 40, 45। पहली बार जा रहे हैं सभी लोग यहाँ? पहले बहुत बार गए हैं। और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 450, 500 है। तो आप पहुँच जाएंगे 10 दिन में आराम से। और फिर रात को विश्राम कहाँ रहता है आप लोगों का? 9 दिन में पहुंच जाएंगे, 10 दिन दर्शन हो जाएंगे। फिर रात में कहाँ रहता है विश्राम आप लोगों का? अच्छा, राम रसोड़े में रहता है। बाबा रामदेवरा के मेले में भाग लेने के लिए जा रहे कई जतारू इन दिनों दुर्ग भी पहुंच रहे हैं। वहीं सांवलिया जी के दर्शन करने के पश्चात वह दोपहिया वाहनों से या पैदल यात्रा करते हुए बाबा रामदेवरा के लिए रवाना हो रहे हैं। एक और जहां बाबा रामदेवरा के प्रति पूरे देश में लोगों की भक्ति है, जतारों में उनको लेकर काफी अधिक श्रद्धा का भाव है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में रिंगस के समीप खाटू श्याम की भी मान्यता अब दूर दूर तक फैलने लगी है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में खाटू श्याम की जो है ख्याति बढ़ती जा रही है। चित्तौड़गढ़ से भी इन दिनों कई लोग जो है खाटू श्याम जा रहे हैं, हालांकि प्रतिदिन जाने का सिलसिला बना रहता है। कई लोग अपने घर बैठे खाटू श्याम से मन्नत मांगते हैं और उसकी मन्नत पूरी होने के बाद वह खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की मन्नत पूरी हुई और वह अब अपने पत्नी एवं ससुर के साथ खाटू श्याम के लिए पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचा। चित्तौड़ दर्शन से बातचीत की और उसके बाद वह खाटू श्याम के लिए रवाना हो गया। देश भर में प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों की घर बैठे ही सुन लेता है और ऐसे कई भक्त उनकी मन्नत पूरी होने के बाद पद यात्रा करते हुए बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचते और हाजिरी लगाते हैं। ऐसे ही एक भक्त, क्या नाम आपका? क्या कहना है सुने। कहाँ से आप पद यात्रा के लिए रवाना हुए? हम धार जिले के कोतबिडवाल गांव से। MP में? MP में। और कहाँ जा रहे हैं? हम खाटू श्याम जा रहे हैं। तो कितने, आप अकेले जा रहे हैं और भी साथी आपके? मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे ससुर जी। अच्छा, आपकी पत्नी भी है? अच्छा 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 अच्छा, ये आपकी पत्नी है और ये ससुर जी है। कितना देखो प्यार है आपके, जो है ऐसा जो है दामाद और ससुर में प्यार तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप जो है तीनों साथ जा रहे हैं। और भी है कोई? हाँ, मेरे दीदी थे, उनकी यात्रा सांवलिया जी समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई। अच्छा अच्छा।
तो आप पहली बार जा रहे हैं पद यात्रा खाटू श्याम के लिए? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। तो क्या कोई सोच के या कोई मन्नत मांग रहे हैं या वैसे ही? हमारी मन्नत हो गई पूरी। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, उसके लिए मन्नत ली थी। अच्छा, खाटू श्याम से मन्नत की थी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि खाटू श्याम स्वस्थ ने हो गया है। स्वस्थ हो गया। अच्छा, कितना कब गए थे आप पहले मन्नत मांगने? नहीं, मन्नत हमने हॉस्पिटल से मांगी थी चौधरी। अच्छा, वहीं से मांग ली थी आपने। तो ये कितना दूर है यहाँ से? हम चित्तौड़गढ़ से बात कर रहे हैं। 600-650 किलोमीटर है हमारे वहाँ से लेकर खाटू श्याम। और कब निकले थे आप? हम 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। और क्या मानना है कि आप कब तक जो है ये पहुँच जाएंगे? क्या 12 दिन और लगेंगे? 12 दिन। और कितना आप पैदल चल रहे हैं रोज? हम 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं। उसके बाद रात को आप रुक जाते होंगे? जी, रात को रुक जाते हैं। तो रात को कहाँ रुकते हैं? जहाँ भी जगह मिल जाए? जहाँ बाबा की इच्छा, जहाँ आदेश कर दे वो। जहाँ आदेश कर दे आपसे। आगे सबसे सब लगातार 30 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर 7 सेवा अगस्त है से लेकर जो है अब आज तारीख 14 तारीख 16 तारीख इन दिनों की हम बात करें, कहीं आपको कोई परेशानी आई हो, कोई दिक्कत आई हो? नहीं, हमें शुरू 2-3 दिन थोड़ी परेशानी रही, उसके हाँ। बाद बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा हाँ। कि आज आनंद आ रहा है। और बारिश का मौसम भी है तो उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी? हाँ, थोड़े से पैरों की चमड़ी में प्रॉब्लम होती है उसमें, लेकिन अब सब बढ़िया है। बाकी कोई परेशानी अड़चन कोई लोगों ने परेशान किया हो? नहीं, बहुत सहयोग मिल रहा है। तो इस दौरान आप कहीं जंगल से भी निकले होंगे, सुनसान रास्ते से भी निकले होंगे? हम टोटल 4 लाइन से ही आए हैं। अच्छा, 4 लेन से ही आप आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में इन दिनों राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल की कई टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन मेजबान सैनिक स्कूल की टीम का दबदबा बना रहा, जिसने अपने कई मैच जीते। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में चल रहे ग्रुप स्तरीय अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं गुरुवार को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सैनिक स्कूल अमेठी एवं मेजबान टीम के बीच खेले गए बास्केटबॉल मैच में मेजबान की टीम ने अमेठी की टीम को हरा दिया, जबकि एक अन्य मैच में मैनपुरी को भी बास्केटबॉल में हरा दिया। इसी तरह अन्य कई प्रतियोगिताओं में भी मेजबान टीम जो है भारी पड़ी एवं सैनिक स्कूल अमेठी एवं सैनिक स्कूल मैनपुरी के मध्य खेले गए वॉलीबॉल नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में परंपरागत तरीके से मनाया गया कजली तीज का पर्व, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। वहीं उर्स प्रारंभ हुआ चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में और आखिरकार इंद्र देवता क्यों नाराज है नगर के उपनगरीय क्षेत्रों से गत 2 दिनों से, यह सब कुछ ब्रेक के बाद।
चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष मानसून रूठा हुआ है। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे जिले में मानसून रूठा हुआ है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में ही अलग अलग कॉलोनियों के लोगों से आखिरकार मानसून क्यों रूठा हुआ है, यह सवाल कर रहे हैं हर कोई सोशल मीडिया पर। गत 2 दिनों से यही सवाल किया जा रहा है और यही बात पूछी जा रही है एक दूसरे से कि हमारे यहाँ बारिश हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई, और इधर उधर के फोटो भिजवाए जा रहे हैं। जहाँ बारिश हो रही है वह लोग अपने फोटो क्षेत्र के वायरल कर रहे हैं, और जहाँ बारिश नहीं हुए वह सड़कें पूरी तरह से जो है साफ है, तेज धूप खिली हुई, उसके फोटो वायरल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ गुरुवार को भी हुआ। गुरुवार को भी चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि नगर के कई उपनगरीय क्षेत्रों में इस दौरान न तो बारिश हुई, न छींटे पड़े और न ही सड़क भी गीली हो पाई। चित्तौड़गढ़ नगर में मानसून की बेरुखी के बीच बुधवार की तरह गुरुवार को भी वही स्थिति लगभग देखने को मिली। गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जहां बारिश हुई, वहीं नगर के अन्य कई क्षेत्रों में इस दौरान मौसम पूरी तरह से साफ रहा। हालांकि आकाश में बादल तो छाए रहे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों की चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिरकार मानसून चित्तौड़गढ़ से क्यों रुके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह में छोटे सरकार का सालाना 3 दिवसीय उर्स गुरुवार से विभिन्न आयोजन के साथ प्रारंभ हुआ। इस उर्स को लेकर दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है एवं शुक्रवार को यहाँ चादर का जुलूस निकाला जाएगा। इस उर्स में भाग लेने के लिए विभिन्न जायरीनों के पहुंचने का यहाँ सिलसिला प्रारंभ हो गया है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोल ग्राउंड स्थित हजरत गाजी जमशेद छोटे सरकार का 3 दिवसीय उर्स गुरुवार से प्रारंभ हो गया। इस उर्स के तहत असर के बाद महरूम सैयद शाहमद अली परिवार की तरफ से परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। शाम को ईशाबाद महफिल मिलाद का आयोजन हुआ, जबकि शुक्रवार को असर बाद चादर शरीफ का जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकाला जाएगा। इस उर्स के अवसर पर कई जायरीन यहाँ पहुँच चुके हैं एवं दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गुरुवार को कजली तीज, जिसे कि सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा, जिसके तहत महिलाओं ने पानी भी ग्रहण नहीं किया। और यह समाचार प्रसारित होने तक चित्तौड़गढ़ में चांद के दर्शन अब तक नहीं हुए हैं। महिलाओं ने जो है शाम को कथा भी सुनी और वह अब बेसब्री के साथ चंद्रमा का इंतजार कर रही है। जैसे ही चंद्रमा दिखेगा और हमारा समाचार बुलेटिन का समय नहीं होगा तो भी हम आपको जानकारी देंगे कि चंद्रमा दिख गया है। अब आपको जो है महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती है। हालांकि आकाश में बादल छाए हुए हैं, देखते हैं चंद्रमा के दर्शन कब तक हो पाते हैं। लेकिन बताते हैं कि किस तरह मनाया गया कजली तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य की कामना का पर्व बड़ी तीज यानी कि कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, गुरुवार को मनाई गई। इस अवसर पर शाम को पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर महिलाओं ने तीज माता की कथा विभिन्न मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर सुनी। बेसन, आटा व चावल से बने सत्तू के लड्डू बनाए गए। मंदिरों में इस दौरान महिलाओं की भीड़ रही। रात को महिलाएं चंद्रमा के दर्शन का बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए देखी गई। हालांकि उससे पूर्व महिलाओं ने तीज माता की कथा सुनी और चंद्रमा के दर्शन होने के बाद वह पति के दर्शन के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेगी और उसके बाद वह अपना उपवास व्रत खोलेगी। तीज पर शाम को सज धज कर मिट्टी की तलाई बनाकर उसमें नीम की टहनी से तीज माता की आकृति सजाई गई। इसके बाद समूह में एक के बाद एक तीज माता की पूजा की गई। सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा परंपरागत तरीके से यह पर्व तीजड़ी पर्व के रूप में मनाया गया। उपवास रखने के साथ ही महिलाओं ने शिव गौरी की पूजा की। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए तीजड़ी यानी कि माँ गौरी का व्रत रखा। समाज की महिलाओं ने इस अवसर पर तड़के उठकर
कोकी, मीठी मानी आदि से अल्पार किया, जिसके पश्चात विभिन्न स्थानों पर तीजड़ी माता को हिंडोले यानी कि चूल्हे में झुलाया गया। नगर के प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में श्री चंद्र धाम में धान्य रूप में माता की पूजा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। तीज से एक दिन पूर्व नव विवाहिता के ससुराल से सिंजारा आने की जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है उसे भी निभाया गया। साथ ही सगाई तय होने वाली लड़कियों के लिए भी नव विवाहिता के ससुराल से सिंजारा आया, जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री एवं अन्य वस्तुएं शामिल थी। सगाई तय होने वाली लड़कियों को तीज के पहले सिंजारा की प्राचीन रस्म का इंतजार रहता है। पंडितों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तीज माता की तपस्या की थी। इसलिए कुंवारी कन्या पार्वती माता का पूजन कर शिव भगवान के जैसा पति पाने का प्रार्थना करती है। पौराणिक कथा के अनुसार कजरी तीज व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने किया था और उनके व्रत और तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया था। धार्मिक मान्यता यह भी है कि कजरी तीज व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और जल्दी उनके विवाह के योग भी बनते हैं। इसलिए मनाते हैं कि पति की लंबी उम्र हो, इसलिए रखते हैं। हमारी कहते हैं उनको अच्छा वर मिले। तो आज जो पूजा में है वो किस तरह की पूजा आपने कहा, ये क्या जो लगा रखा है झूला है, इस झूले में जो शिव जी और गौरी जी की पूजा होती है, उनके साथ ये तीजड़ी माता की हमने ये बनाई है और उसकी पूजा होती है। झूले में बिठाते हैं इनको और सावन में के झूले की तरह इनको झुलाते हैं। फिर शाम को भी वापस पूजा होती है, कथा सुनाई जाती है तीजड़ी की। उसके बाद फिर चांद की पूजा हम लोग करके पूजा जाते हैं। तो दिन भर क्या उपवास व्रत रहता दिन भर निर्जला व्रत रख सकते हैं। वैसे तो निर्जला व्रत होता है, बट जैसे जिसकी श्रद्धा हो फलाहार पे भी रख सकते हैं, दूध चाय पे भी रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। यह महिला है चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में निवास करने वाली, जिसके यहाँ गुरुवार को एक महिला आई और बताई कि एक सरकारी योजना के तहत उसका नाम चयनित हो गया है और फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसे उसके साथ चलना पड़ा गया और वह बातों बातों में उस महिला के चक्कर में आ गई। और यह महिला जो आप देख रहे हैं वह इसे अपने साथ बाज़ार में ले गई और बहाना बनाकर यह कहकर चली गई कि वह कुछ देर में आती है और बाद में उस महिला के घर पहुंच गई, जहां से 2 लाख रुपए के सोने के आभूषण ले उड़े। इसलिए आप किसी भी सरकारी योजना के झांसे में न आएं और इस महिला के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होने पर बेगू पुलिस को सूचित करें या चित्तौड़गढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को इस महिला के बारे में जानकारी दें। यह महिला ही अपने साथ उस महिला को ले गई थी और बाद में इस महिला को एक स्थान पर सीसीटीवी फुटेज में कैद होते हुए देख लिया गया। तो इस तरह महिलाएं विभिन्न स्थानों पर पहुंची एवं न केवल विभिन्न समाजों के साथ साथ सिंधी समुदाय द्वारा भी यह पर्व मनाया गया। और अब देखते हैं कि क्या हाल है नगर के मंदिरों में और महिलाएं किस तरह बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है चांद दिखाई देने का, ताकि चांद देखने पर अर्घ्य देकर वह जो है अपना व्रत तोड़ सके, उपवास तोड़ सके। कजली तीज पर व्रत एवं उपवास रखने वाली महिलाएं गुरुवार रात्रि को जब परिवार की अन्य महिला सदस्यों के साथ टकटकी निगाहों से आकाश की ओर देख रही थी, तभी चित्तौड़गढ़ में रात्रि 9:15 बजे पश्चात बारिश प्रारंभ हो गई, जिसके कारण महिलाओं को रात्रि 10 बजे तक भी चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सके और ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में गुरुवार साय की तरह केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश प्रारंभ हो गई, जिसके कारण महिलाएं तीज माता की कथा सुनने के बाद भी चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए बार बार आकाश की ओर देखती रही, लेकिन चंद्रमा के दर्शन रात 10 बजे तक नहीं हुए।
कई महिलाओं का तो यह भी मानना है कि बारिश के कारण हो सकता है कि चांद के दर्शन भी नहीं हो, और यदि ऐसा होता है तो रात्रि 12 बजे तक महिलाएं कहीं इंतजार करेगी और उसके पश्चात 12 बजे पश्चात वह अपना व्रत खोल सकती है। लेकिन कई महिलाओं का यह भी कहना है कि जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते तब तक वह अपना व्रत या उपवास तोड़ नहीं सकती है। इस बारे में कई महिलाओं का यह भी मत है कि यदि चंद्रमा के दर्शन गुरुवार रात्रि 12 बजे तक नहीं होते हैं तो शुक्रवार रात्रि को वह चंद्रमा के दर्शन करने एवं अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलेगी। और रात्रि 10 बजे तक भी चित्तौड़गढ़ में चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाए।